उत्तर प्रदेश के संभल में उस रात थोड़ी सी उमस ज्यादा थी, जब गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। एक घर जिसमें दिया जल रहा था, एक बच्ची जो नींद और डर के बीच फंसी हुई थी, और कुछ परछाइयां जो इंसान लग नहीं रही थी। यूपी के संभल जिले में हुई यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं थी, ये इंसानियत की वो सीमा थी जिसे पार करने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता। सोचिए, अगर किसी की आखिरी चीख आग की लपटों में दब जाए, अगर सच को बोलने की सजा मौत हो, और अगर न्याय को आने में सालों लग जाए, तो क्या वो इंसाफ कहलाएगा? 7.5 साल तक एक सवाल हवा में तैरता रहा। क्या सच कभी अदालत तक पहुंचेगा, या फिर डर, दबाव और रसूख एक और केस को फाइलों में दफना देंगे? ये वो मामला है जिसने पूरे प्रदेश को झंझोर दिया था। वो मामला जिसमें पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने पर एक बड़े अफसर को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। वो मामला जिसमें सत्ता, सिस्टम और समाज तीनों कटघरे में खड़े नजर आए। लेकिन हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक ऐसी आवाज होती है जो दबती नहीं, बस वक्त का इंतजार करती है। इस कहानी में एक बच्ची है जिसकी उम्र इतनी कम थी कि उसे डर का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आता था, लेकिन जो कुछ उसने देखा वो जिंदगी भर भूल पाना नामुमकिन है। इस कहानी में एक फोन कॉल है जिसकी हर सेकंड की आवाज आज भी रूह कपा देती है। एक कॉल जो मदद की गुहार थी, और शायद मौत से पहले की आखिरी उम्मीद। और इस कहानी में 3 ऐसे सबूत हैं जिन्होंने वक्त, ताकत और झूठ तीनों को चुनौती दे दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के संभल जिले का वो मामला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था, आखिर 7.5 साल बाद अपने अंजाम तक ये मामला पहुंच चुका है। एक महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे मंदिर के हवन कुंड में जिंदा जला दिया गया था। अब इस जघन्य अपराध में शामिल 4 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। संभल की पॉक्सो कोर्ट में चल रही फास्ट ट्रैक सुनवाई के दौरान जज अवधेश कुमार सिंह ने साफ कहा कि यह मामला इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी और हर आरोपी पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के परिवार ने पहले फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद परिवार ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। हालांकि इस न्याय मिलने में उन्हें 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। यह पूरा मामला है 13 जुलाई 2018 की रात का। संभल जिले के राजपुरा थाना इलाके के पाटकपूर गांव में यह खौफनाक वारदात हुई। महिला का पति उस वक्त दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। घर में महिला और उसकी 7 साल की बेटी ही मौजूद थी। किसी को पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाती है। आधी रात के करीब गांव के ही 5 लोग जबरदस्ती घर में घुस आए। बच्ची के सामने ही उस महिला के साथ बारी बारी से उसका गैंगरेप किया। जाते वक्त आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बोला तो जान से मार देंगे। घटना के बाद महिला टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। रोते हुए उसने अपने ममेरे भाई को फोन किया और सारी बात बता दी, मदद की गुहार लगाई। लेकिन इससे पहले कि घर वाले पहुंच पाते, इससे पहले वो भाई अपनी बहन के पास आ पाता, आरोपी दोबारा उस चौखट पर लौट आए। इस बार उन्होंने महिला को जबरन उठाया और घर से कुछ दूरी पर बने एक मंदिर के हवन कुंड में डालकर उसे जिंदा जला दिया। जब रिश्तेदार उस जगह पर पहुंचे तो घर में सिर्फ 7 साल की मासूम बच्ची थी। पुलिस आई तो मंदिर के हवन कुंड में महिला का जला हुआ शव मिला। वो तस्वीरें इतने भयानक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पास में उसके पैड वाला मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। इस केस में 3 बड़े सबूत ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट को फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया। पहला सबूत, वो ऐसा सबूत जिसने इस केस में सबसे बड़ी एक अहम भूमिका निभाई। महिला की 7 साल की बेटी। उस बच्ची ने कोर्ट में बताया कि उसने अपनी मां के साथ क्या होते देखा था। उसने बताया कि कैसे आरोपी घर आए, मां को घसीट कर ले गए और आग लगा दी। इस केस में जो दूसरा सबसे बड़ा सबूत था वो फोन कॉल। गैंगरेप के बाद उस पीड़िता ने अपने ममेरे भाई को फोन किया था। उस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई।
इसमें महिला रोते हुए पूरी वारदात और आरोपियों के नाम बता रही थी। ये बहुत बड़ा सबूत था जो अदालत में पेश किया गया। और तीसरा अहम सबूत जो इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश किया गया वो थी फॉरेंसिक रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपियों के कपड़े जांचने के लिए दिए। जांच में महिला के कपड़ों पर आरोपियों के सीमेन के निशान मिले, जिसने इस पूरे अपराध की पुष्टि कर दी और ये केस अदालत में उस जगह पहुंचा जहां इन्हें सजा मिल सकी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 में से 4 आरोपी, उन चारों का नाम है आराम सिंह, भोना उर्फ कुंवरपाल, महावीर और जयवीर उर्फ गुल्लू, इन लोगों को दोषी ठहराया। ना सिर्फ दोषी ठहराया बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। मगर जाते जाते इनमें से एक आरोपी क्या कुछ कहता है, एक बार आप सुनिए। झूठा मुकदमा, बिल्कुल झूठा। क्या सजा सुनाई गई इसमें? झूठा। क्या सजा सुनाई ये हमें कुछ नहीं पता, झूठा मामला। चारों को हत्या और गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हर आरोपी पर कुल मिलाकर 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसका मामला अलग चला। सरकारी वकील जो हैं इस पूरे मामले पे हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि इस केस में पुलिस और अभियोजन ने शुरुआत से मजबूत पैरवी की। बच्ची की गवाही, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन तीनों ने मिलकर सच को साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने फांसी की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद का फैसला सुनाया। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे जो फैसला आया है उसका सम्मान भी किया। फैसले के बाद पीड़िता के जो ममेरे भाई हैं उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने बोला कि हम चाहते थे कि दोषियों को फांसी मिले लेकिन कोर्ट का फैसला सही है, अब कम से कम इंसाफ तो मिला। आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरे मामले पे जो हमारे संवाददाता हैं अभिनव, उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को भेजा है। उन्होंने इस पूरे मामले पे पूरी बात बताई है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। संभल जिले में 7 साल पहले हुए जघन्य गैंगरेप और हत्याकांड में आज संभल जिले की विशेष अदालत यानी पॉक्सो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की पूरी सजा सुनाई है। हालांकि अगर इस बहुचर्चित मामले की बात की जाए तो 7 साल पहले यह मामला पूरे प्रदेश में इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि तत्कालीन एसपी ने यहाँ पर गैंगरेप पीड़िता का नाम उजागर किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन एसपी को सस्पेंड भी कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर 7 साल तक कोर्ट में जो है सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पूरे मामले पर आज जब पूरा फैसला सुनाया तो उसमें 1,12,000 रुपए का जुर्माना उन 4 आरोपियों पर लगाया गया है और इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा इन पूरे चारों आरोपियों को सुनाई गई है। वहीं अगर इस पूरे फैसले में अगर तथ्यों की बात की जाए तो अदालत ने इस पूरे मामले में जो ऑडियो कॉल पूरी उस गैंगरेप पीड़िता की थी जो कि उसने मरने से पहले अपने परिजनों को की थी, उसकी एक अहम भूमिका इस पूरे फैसले में रही है और इसी के साथ मृतक गैंगरेप पीड़िता की बेटी की गवाही भी इस पूरे गैंगरेप और हत्याकांड के मामले में एक बड़ा सबूत इस पूरे फैसले के लिए बनी है। जिसके बाद संभल जिले की अदालत ने अब इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया और 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस पूरे मामले पे दोषियों ने कोर्ट ले जाते समय कहा कि ये झूठा मुकदमा है। ये वही केस था जिसमें पीड़िता का नाम दोस्तों सार्वजनिक होने पर तत्कालीन एसपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड कर दिया था। ये घटना आज भी इंसानियत पर एक काला धब्बा मानी जाती है। 7.5 साल बाद आया ये फैसला बताता है कि देर से ही सही लेकिन सच की जीत होती है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।